देखो शर्मा जी की बहू कितनी समझदार है। इसे कहते हैं एक आदर्श बहू। माता पिता के संस्कार, अपनी सास और ननद की कितनी सेवा करती है, सारे घर का काम कितनी तेजी से करती है। और एक मेरी बहू है जिससे कोई काम ठीक से नहीं होता। हाँ, जॉब वाली बहू है देखो। और तुम्हारी बहू को देखो, कुछ नहीं करती। माँ जी और ननद सुबह से ही ताने मारने लगी हुई थी और नीता यह सोच रही थी कि आखिरकार मेरी सेवा में कहाँ कमी रह गई है। हमेशा दूसरों की बहुओं का ही पलड़ा हमसे भारी क्यों होता है। आस पड़ोस में शादी क्या होती है, माँ जी के तो तेवर ही बदल जाते हैं। दूसरों की बहुओं में आदर्श बहू नजर आने लग जाती है और खुद की बहुओं में हमेशा कमियां नजर आती है। नीता माँ जी की बड़ी बहू है। माँ जी कहने का तो 65 साल की है, लेकिन आस पड़ोस के लोग उन्हें इसी नाम से पुकारते हैं। काफ़ी पहले ही उनके पति इस दुनिया से सिधार चुके हैं। उनके 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा यश और बहू नीता। छोटा बेटा राज और उनकी पत्नी पीहू और एक बेटी मधु है जिसकी शादी हो चुकी है। पर माँ जी की मेहरबानी से ससुराल से ज़्यादा अपने पीहर में नजर आती है। 2 प्यारे प्यारे पोते हैं। माँ जी को अपने बच्चे सर्वगुण संपन्न और बहुएं कामचोर नजर आती हैं। उनकी इसी आदत के चलते पीहू तो अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती है। कभी कभी किसी तीज त्योहार पर आना होता है तो इस कान से सुनकर उस कान से निकाल कर चली जाती है। लेकिन सास ननद की बातों को भुगतना तो नीता को पड़ता है। नीता की शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आदर्श बहू बनते बनते वह अपनी पहचान कहाँ खो गई उसे खुद ही नहीं पता चला। शादी से पहले जॉब करती थी, लेकिन शादी के बाद माँ जी ने 10 बहाने करके जॉब छुड़वा दी। यही कि बाद में ज्वाइन कर लेना। जो जॉब छोड़ी आज तक दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाई। घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। माँ जी के भाई के घर में शादी थी तो वापस आने के बाद उनकी नई बहू के भी माँ जी के ने खूब तारीफ करी। देखो, जॉब करने वाली बहू है, घर और जॉब दोनों संभालती है। और एक हमारी को देखो, कुछ नहीं कर पाती। मेरे ही पल्ले ऐसी बहुएं क्यों पड़ी। ननद भी क्या कम थी उनसे, वो भी आग में घी डालने का काम करती थी। अरे मातू तो रहने दे, जब बैठे बैठे सब कुछ खाने को मिल रहा है तो कोई क्यों काम करेगा। एक बार तो मन में आया कि जवाब दे दें कि आप भी पीहर में क्यों पड़े हो, अपने ससुराल में जाकर काम क्यों नहीं करते, तो पता चले कि कौन कामचोर है। पता नहीं 2 दिन के अंदर नई बहू ऐसा क्या काम कर देती है जो उनकी सेवा दिख जाती है। पर फिर ये सोच कर चुप रह गई कि चिकने घड़े पर असर ही कितना होता है। पर हैरानी की बात यह थी कि यश भी वहीं बैठा था, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रहा था। लेकिन जब माँ जी और ननद का बड़बड़ाना यूं ही चलता रहा तो नीता ने सारे काम जहाँ के तहाँ छोड़े और जाकर अपने कमरे में लेट गई। यह देखकर माँ जी और ननद दोनों एक बार तो चुप हुई। उसके बाद यश को कहा, जाकर देख महारानी को क्या हुआ है। नीता को अंदर सब कुछ सुनाई दे रहा था। उसने वहीं से आवाज लगाकर कहा, अम्मा, कामचोर बहू काम नहीं करती, अपने आप कर लो अपने घर का काम। शर्म नहीं आती जो बात का बतंगड़ बना रही है। मैं तो इसीलिए कहती हूँ कि कम से कम 2 बातें ढंग की सुनेगी तो तेरी ही जिंदगी सुधरेगी। मैं कहाँ बतंगड़ बना रही हूँ, मैं तो आपकी ही लोगों की बात पर अमल कर रही हूँ। एक बात बताइए, आप कहाँ से लाते हो आदर्श बहू का तराजू। उस तराजू में हमेशा पलड़ा आपकी बहू का ही क्यों हल्का होता है। 10 साल हो गए आदर्श बहू बनते बनते, पर आज तक तो बन नहीं पाई। कुछ और ही बनकर रह गई मैंने आप लोगों के लिए जॉब तक छोड़ा, अपना सुकून छोड़ के आप लोगों को खुश करने में लग गए, लेकिन आदर्श बहू नहीं बन पाए। अब मुझे समझ में आ गया कि ये आदर्श वादर्श कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर आप आदर्श बहू होने का मतलब जानती ना तो पहले अपनी बेटी को बनाती आदर्श बहू। यह सुनकर माँ जी और ननद दोनों चुपचाप रह गईं। पर आज नीता ने एक बात जरूर सीखी थी। कुछ लोगों की आदत होती है, उनको आपका त्याग नज़र नहीं आता। जिंदगी में अगर आप ऐसे लोगों को खुश करने के लिए अपना सब कुछ खोते हो तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। और अब नीता के चेहरे पर एक सुकून था और फिर से ज़िंदगी की नई शुरुआत करने की खुशी।